Thanks and welcome to me and Taro. तो आज का टॉपिक है आज के उनके दिल के जज्बात, आज के उनके दिल की बातें 7 मई यानी कि शनिवार के लिए करने वाले हैं ये हम रीडिंग. ओके, आई होप यू कुड बी एक्साइटेड एज वेल. ठीक है भाई, शनिवार है, सो यस वीकेंड आ चुका है एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या प्लानिंग चल रही है, लेट्स फोकस ऑन दैट वन. वो हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टैरो है, ओरेकल है एंड न्यूली परचेस ओरेकल है. तो तीनों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग. अगर मुझे लगा तो हम मून मैजिक भी देखेंगे, बट अगर लगा तो वरना इसमें ही बहुत सारा रीडिंग हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक. देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. हियर वी गो. ओके, तो 7 मई के लिए हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो देखते हैं कार्ड्स की शफलिंग करके हमें क्या रीडिंग मिलती है. ओके, वेल, सो क्या प्लान्स है आपके, क्या कुछ अपने प्लान्स बनाए हैं, क्या कुछ कंप्लीट हुए हैं या फिर शाम को वो कंप्लीट होने वाले हैं. आई डोंट नो एनी ऑफ इट, बट अगर है तो आप खुद ही उसके बारे में सोच सकते हो. ठीक है, 2 तो कार्ड आ चुके हैं और अब देखते हैं और कौन से कार्ड्स आ रहे हैं. वाह, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द रीडिंग. ठीक है, चलो तो ये आ गए हैं कार्ड्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट फॉर यू. ठीक है, आई होप यू कुड सी देम क्लियरली. भाई पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी है किंग ऑफ कॉइन्स. ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी फोकस ऑन दैट वन. ओके, नाउ इट इज़ आई थिंक गुड इनफ. ठीक है, तो भाई ये हैं किंग ऑफ कॉइन्स एंड आई होप यू कुड सी देम क्लियरली. ओके, तो भाई किंग ऑफ कॉइन्स में जो हमें चीज़ देखने को मिल रही है, ये पहले ही स्थान पे किंग आ चुका है. ओके, तो राजा खुद यहाँ पे आ चुका है. भाई ये है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट इमेंस बेस्ट. आपने कभी सुना होगा कि रेड कारपेट बिछा दिया है. हालांकि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स है उसमें रेड कारपेट बिछाया जाता है, लेकिन वो अलग होता है. स्पेसिफिकली सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो हम ऐसा करते हैं तो उसका काफ़ी नाम होता है. ये पर्सन बिल्कुल ऐसा करना चाहता है. ओके, रेड कारपेट बिछाना. आई थिंक ये सारी अभिलाषाएँ पूरी करना चाहता है जो भी इसकी कैपेसिटी में हो. ठीक है, तो मान लो अगर उसकी ख्वाहिश है तो आपको कहीं पे लेके जाना, एक सुकून भरी जगह. मे बी आप अभी उड़ के सिंगापुर या फिर कहीं और नहीं जा सकते हो बिकॉज वीज़ा लगेगा एंड टिकट्स बुक लगेंगे. तो जो भी प्लेस आपके नज़दीक है और जो इनके लिए बहुत स्पेशल है. ओके, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना, चाहे आपको दुनिया का नंबर 1 शेफ़ भी मिले तब भी माँ के हाथ का खाने का उसका स्वाद नहीं आएगा. ये जैसी बात है, वैसे ही जो उनको सुकून दिलाने वाली जगह है वो उस जगह पे आपको शायद ले जा सकते हैं. सेकेंडली, दिस पर्सन को ट्राई टू डू समथिंग बेटर फॉर यू. ठीक है, मे बी जो भी उनके बस में है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करना, कोई गिफ्ट देना, कुछ ऐसी बातें करना या फिर आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताना. ऐसी बहुत सारी बातें जो कि आपका दिल खुश कर सकती हैं, ये कहीं ना कहीं हो सकता है. मे बी मुझे लग रहा है कि somebody इज़ हर्ट, किसी को शायद चोट लगी है या फिर कोई हॉस्पिटलाइज है एंड ये पर्सन अभी उस व्यक्ति के साथ है. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मे बी ये पर्सन के साथ शायद समय बिताने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी और के लिए है तो मे बी गिव दिस पर्सन सम टाइम. ये अच्छा ही काम कर रहा है. सो यस, दिस पर्सन डिजर्व्स मोर सल्यूट. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड. एज यू कैन सी ये तो रिवर्स था, लेकिन हम स्ट्रेट लेंगे. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द एयर साइन, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. कम्युनिकेशन ड्यूअल वे से होना चाहिए. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी फाइट एक्सपेक्ट नहीं है, बल्कि क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट है. अगर आपके जितने भी सवाल थे इनके बारे में, उनके जवाब देने के लिए पर्सन उतावला हो सकता है, या फिर कि ठीक है अब तक मैंने जवाब नहीं दिया बिकॉज शायद कोई रीज़न था, मे बी मैं कहीं पे अटक चुका था या फिर बहुत सारा काम था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, मन अशांत था. तो ऐसे में आपसे अगर ये पर्सन कोई सवाल अगर आपसे ये पूछ रहा है कि ठीक है अभी पूछो क्या सवाल है आपके, तो राइट नाउ द पर्सन इज़ आस्किंग फॉर योर आंसर. कि जो भी आपको अगर जवाब देना है तो आप दीजिए, और अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो. सो यू कैन गिव देम बोथ आंसर एंड क्वेश्चन, डजंट मैटर. अभी इनके पास पूरा वक्त है, वो आपकी हर बात सुनने को रेडी है. राइट, जैसे कि अभी अगर आप कोई विपासना गए हो तो उनके रूल्स होते हैं. जब विपासना शुरू होती है तो आप बात नहीं कर सकते, आपको सुनना होता है. उसके बाद जब सेशन खत्म होता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर आफ्टर 10 days you can just get away through it, right? My sister went to Vipassana, that's why I know. Okay.
Next card है सिक्स ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. यस, दिस इज द कार्ड अबाउट अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग क्या भाई, ये कार्ड इसलिए है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जजमेंटल नहीं हो रहा है, बल्कि हर एक को उसके जवाब दे रहा है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शायद अपने एक्स को भी दूर कर रहा है कि भाई तुम्हारे कुछ सवाल थे, ये लो उनके जवाब. हम क्यों बिछड़ गए, प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी, क्या क्रिएट हुई थी प्रॉब्लम, सिचुएशन किसने बद से बदतर बनाए, तो ये जो भी सवाल के जवाब हैं ये उनको दे रहे हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई आपका एक्स आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो शायद वो खुद ही आपसे दूर चला जाएगा. कई बार हम बस कोई जवाब एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि वो जवाब हमें समझे ना समझे डजंट मैटर, लेकिन बस कोई जवाब तो मिले. ओके, ये ऐसे होगा कि आप एक दुकान की जगह पे जा रहे हो, हर रोज जा रहे हो, दुकान बंद ही है, एटलीस्ट एक बार दुकान खुला मिले और आप उसे वहाँ पे पूछे भाई ये सामान है का, और कहते हैं कि नहीं भैया यहाँ पे नहीं मिलता, बात ख़त्म, आगे से आप वो जगह पे नहीं जाओगे. तो कई बार सिर्फ हम एक जवाब के पीछे लगते हैं, दैट्स इट, और कोई हमारा मोटिव या मतलब नहीं होता. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है सेवन ऑफ सोर्ड. एज यू कैन सी भाई ये एक ऐसा साइन है जहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली मतलब मुझे लग रहा है कि या तो वो ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहा है जो कि अंदर ही अंदर घुटन से महसूस कर रहा है, वो आप भी हो सकते हो, या फिर अगर इस पर्सन की ऐसी हालत है तो ये पर्सन जो है उस हालत से उभर चुका है. आप भी शायद उस जगह से जा चुके होंगे, है ना, कि जब हम झटपटाते हैं कि जवाब कब मिलेगा, कब वो कॉल करें, कब वो कहेंगे आई एम सॉरी, आई लव यू, आई वोंट लीव यू. इतनी तकलीफ होती है कि हम किसी को बयान नहीं कर सकते क्या तकलीफ हो रही है. उस हालत में जॉब करना, उस हालत में ट्रैवलिंग करना, उस हालत में गाड़ी चलाना, उस हालत में घर आना, उस हालत में पेरेंट्स को जवाब देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. लेकिन सिचुएशन तो होती है. तो ये पर्सन जो है या तो इस चीज़ से उभर चुका है या फिर आपको उस चीज़ से उभरने में कोशिश कर सकता है. ठीक है, इसको गलत मत समझना. जजमेंट ये कार्ड इसलिए आ चुका है कि कहीं ना कहीं पे बातें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेनी होगी. अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, टोटली आपका कंट्रोल है उसको आने देना है या नहीं. ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, जवाब दो या ना दो आपके ऊपर डिपेंड है. लेकिन कोई पर्सन अगर जाना चाहता है तो आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. ये पर्सन फिर अपने मन के मुताबिक बिहेव करेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड जजमेंट. ये यूँ होगा कि भाई आईफोन अभी आ गया एंड इट इज़ ऑन द रैक, खरीदना या नहीं आप डिसाइड करो. एक बार किसी ने ऑर्डर दे दी, अब वो आपके किसी काम का नहीं है, आपको नहीं मिलेगा. ठीक, नेक्स्ट कार्ड हुआ है नाइट ऑफ कॉइंस. एज यू कैन सी भाई ये पर्सन रेडी है आपके सारे डर का सामना करेगा. अगर आपको लगता है कि भाई किसी डर की वजह से आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, शादी के बाद ऐसा होगा या फिर प्रेगनेंसी में किसी को तकलीफ हो गई या फिर ये पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा इस पर्सन के अफेयर से, भाई जो भी सवाल है पूछो इसको डायरेक्टली. लगता है आप अकेले हो तो आपके किसी अच्छे दोस्त को ले लो, उनसे सवाल पूछो एंड देन यू विल गेट द फाइन आंसर कि भाई ये जो भी आपको लग रहा था वो सिर्फ एक छलावा था. कई बार मन खुद से ही खेलता रहता है. नेक्स्ट इज फाइव ऑफ कप्स. यहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली आपको जानने में उत्सुक है कि आपकी सोच क्या है. आपके अंतरंग में जो भी सवाल चल रहे हैं उनके जवाब देने में पर्सन काफ़ी खुश महसूस करेगा. देखो, रिश्ता तभी अच्छा कहलाता है जब रिश्ते में दोनों लोग जो है वो बहुत ही प्यार से रहे एंड विदाउट क्वेश्चन रहे. अगर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि नहीं उसने मुझे बहकाया उसलिए मैंने शादी कर दी, भाई ये फिर डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना. राइट, नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ कॉइंस. सो अगेन दैट इज़ अ कॉइंस कमिंग. भाई ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहता है एंड वो बात यही है कि भाई समझो इस पर्सन को. ठीक है, अगर आपके मन में इनके बारे में दो राय हैं, ये कुछ अलग बिहेव कर रहा है, गलती कर रहा है, तो कौन सी गलती कर दी इसने जो इसको भी नहीं पता. कई बार हम बात का बतंगड़ बनाते हैं, राइट, एंड फिर कुछ अलग है. जैसे कि मान लो आप कहीं देख रहे हो, आपको लगा कि भाई इनके जैसा कोई है और वो किसी को चूम रहा है. अरे पहले देखो तो वो कौन था. ये 100 बार बता चुका है भाई मैं वहाँ पे नहीं था, मैं लाइब्रेरी में था, मैं बाइक पे था, मैं कहीं पे खाना खा रहा था, और आप कहें नहीं मैंने देखा. अरे जिसको देखा वो कौन था या इनका डुप्लीकेट था, पहले वो तो देखो. राइट, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ वॉन्स. आई एम एक्चुअली फीलिंग प्रीटी रिलैक्स. भाई कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को भी सवाल थे ना उनके जवाब यहाँ पे मिल रहे हैं वन बाय वन. नाइट ऑफ वॉन्स में देखो ये पर्सन सवालों के जवाब देने के लिए उत्सुक है. सवाल पूछो, आई विल बी लाइक बैटिंग इट एंड हर बात पे 6 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा. क्लीन बोल तो ये हो गए ही नहीं. ओके, किंग ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे तो कम्युनिकेशन यहाँ पे शुरू हो रहा है और मेरे हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन ख़त्म होगा. एक मोमेंट ज़रूर ऐसा है कि आपके सवाल फाइनली ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई बस हो गया. मराठी में महाराष्ट्र में एक सेंट थे, ठीक है,
तो उनके ऊपर एक ने ऐसे किया कि जब भी वो नहा के आते थे उनके ऊपर उसने कुछ जस्ट लाइक, अब मैं स्टोरी पूरी नहीं बताता, बट उनका जो कपड़े थे उसने गंदे कर दिए। ये ऑलमोस्ट 21 बार हुए ये। तभी वो शांत थे, वो जाते थे एंड फिर स्नान करते थे। फाइनली उस पर्सन को ही अपनी लज्जा आ गई और उस पर्सन ने फाइनली उनके पैर पकड़ लिए कि भाई आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कर सकता। आप कितने बड़े इंसान हो जो उन्होंने एक उफ तक नहीं किया आपने। तो ये उनका बड़प्पन था, सेंट थे वो। हालांकि यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि किंग ऑफ सॉर्ड्स में क्या आ रहा है कि इनके सवालात, मतलब इनके बारे में जो आपके सवालात हैं फाइनली ख़त्म हो जाएंगे, कि अब कोई सवाल नहीं बचा। हालांकि देखो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या फिर आपको चीट कर रहा है, यू हैव द सॉलिड एविडेंस, तो फिर ये टोटली आपके ऊपर होगा। और अगर एविडेंस है तो भी सिंपल सी बात है, अगर है एविडेंस तो आप क्या छुपाओगे फिर? जो बात सामने है, जैसे कि अगर इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव है, वो बी नेगेटिव कभी नहीं होगा, राइट? तो वही बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फिनाले कार्ड जो है यहाँ पे वो है द हैंग्ड वुमन। ठीक है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये उनकी तरफ से आ रहा है या फिर आपकी तरफ से, कि पैशन तो दिख रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब यू वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद दैम, इनफैक्ट यू वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद दैम ऑन द बेड, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर रहे हो? डर रहे हो, या फिर लग रहा है कि ये पर्सन एहतियात नहीं बरतेंगे, या फिर ये पर्सन कुछ अलग ही बात करेंगे, और द पर्सन डू समथिंग वियर्ड, या फिर यू डोंट बिलीव इन दिस पर्सन। आई डोंट नो। द हैंग्ड वुमन आपकी थिंकिंग प्रोसेस बता रही है कि कहीं ना कहीं पे आपकी जो थिंकिंग है वो सब्टल नहीं है, पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है, एंड इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चाहे आप कितने भी कहो कि यस आई एम ओपन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। ठीक है, अब जितने भी लोगों को ये रेजोनेट होता है वो इसको समझ सकते हैं, ओके। नहीं रेजोनेट होता तो छोड़ दीजिए इस बात को। जितने कार्ड रेजोनेट होंगे वो ले लीजिए। ऑलमोस्ट 12 मिनट हो चुके हैं, तो यस रीडिंग तो हमारी बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो कुछ दिनों बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इस ओरेकल को काफ़ी दिन हो गए। अब देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं एंड चुनते हैं 3 से 4 कार्ड्स। ठीक है, चलो 1 2 3, जस्ट चलो 3 ही कार्ड आ गए तो 3 ही कार्ड लेंगे हम। ठीक है, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल। देखो पहला जो कार्ड है वो है मैजिक, आई होप यू कुड सी दैट। यस, तो मैजिक का क्या मतलब है यहाँ पे कि देखो मैजिक ऐसा होता है, अगर आपने बिलीव किया तो ही मैजिक है, वरना नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक डॉक्टर है, वो इस तरह से, मतलब एक्चुअली मैंने इस डॉक्टर को फेस किया है कि जब वो इंजेक्शन देते हैं पता ही नहीं चलता इंजेक्शन कब दिया, और दूसरे डॉक्टर से मिला जिन्होंने इंजेक्शन दिया और वो इतना दर्द हुआ मुझे, मैंने कहा 2-3 दिन दर्द हो रहा है, मैंने कहा क्या है यार तो देखो 2 डॉक्टर्स, एक मतलब एक का हाथ इतना सटीक बैठा हुआ है कि इंजेक्शन दिया या नहीं वही पता नहीं चल रहा है, कभी भी पेन नहीं होता। तो ये आप कह सकते हो कि यस इट्स मैजिक। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की स्टेज तक आने के लिए, तो अगर बिलीव किया तो मैजिक है। उन्होंने अगर बिलीव किया कि यस आई कैन डू इट, मैं बहुत सफाई से काम कर सकता हूँ, तो मैजिक है, वरना मैजिक नहीं है। तो इसी प्रकार से इट इज़ इन योर रिलेशनशिप। अगर आपको लगा कि भाई ये पर्सन लॉयल है तो है, अगर ये पर्सन खूबसूरत है तो है, अगर ये पर्सन दिल मिसार है, मतलब दिल को आपके ऊपर निसार कर सकता है एंड दिल खिला सकता है आपका, एंड हमेशा आपका साथ निभा सकता तो है। भाई आप क्या बिलीव करते हैं आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। सेकेंड कार्ड है कंपैशन, दैट इज द थिंग गोइंग ऑन। भाई कंपैशन, ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? आपके लिए कंपैशनेट है ये पर्सन, ऐसा लग रहा है आपको, या फिर आप बहुत कंपैशनेट हो इसके लिए ऐसा लग रहा है आपको? ठीक है, देखो रिश्ते में पढ़ने से पहले हर व्यक्ति अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे आप रिश्ते में पढ़ते हो, कहते हैं कि भाई वी आर वन, तो आप वन बन जाते हो, तब कंपैशन आती है एंड फिर डिसाइड होता है कि भाई कंपैशन इस रिश्ते को मंजूर है या नहीं। क्योंकि अगर मंजूर नहीं हुई तो बोथ ऑफ यू कुड फील कि भाई नहीं यार मुझे सही नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं पे मुझे घुटन से महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि आप में से कोई कंपैशन के इतने प्यार के लायक नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन उसके लायक नहीं है, तो भाई ये आपका निजी जवाब है, ये आपको तय करना है। और अगर आपको लग रहा है कि यस इनके सिवा कोई और मेरे रिश्ते में आ ही नहीं सकता, तो भाई ये आपका निजी जवाब है, हु एल्स विल बी देयर। एंड जो फाइनल कार्ड है कम्युनिकेशन, गो ऑन एंड कम्युनिकेट, बातें कीजिए। यही टैरो को आपने देखा, टैरो में वही जवाब आ गया था कि आपको उनसे जवाब मांगने की ज़रूरत है और आपको जवाब देने की भी ज़रूरत है। ठीक है, सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर आप उनको जवाब नहीं दोगे
तो फिर आपको बहुत सारी तकलीफ सहनी पड़ सकती है। सो अगर अभी यूनिवर्स कह रही कम्युनिकेट, सो डू दैट। सैटरडे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ही और शी इज़ इन द कल्प्रिट जोन, शनिवार के तो मैं तो होती ही हैं, तो उनको कल्प्रिट जोन से बाहर निकाल लीजिए। सवाल पूछिए, अगर सही जवाब दिया तो कल्प्रिट जोन से बाहर, गलत जवाब दिया तो कल्प्रिट जोन में और रहेंगे और आपसे हमेशा के लिए दूर। डिपेंड्स ऑन दैट। और अब देखते हैं फाइनली फिनाले दिस ओरेकल हमें क्या कहती है। बस मुझे नहीं लगता कि हमें मून मैजिक की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलमोस्ट 16 मिनट हो चुके हैं रीडिंग के लिए। ठीक है, एक ने अच्छी कमेंट दी थी कि ये क्लैरिफिकेशन है, इसलिए जितना भी समय मिले वो कम होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। 3 कार्ड्स वहाँ गए, अब देखते हैं हमें और 2 कार्ड्स मिलते हैं क्या। चलो 2 कार्ड्स तो मिल गए, दैट्स इट। तो इसको हम रखते हैं साइड में एंड हियर वी गो। ठीक है, 3, ये आ गया चौथा और ये आ गया 5वां कार्ड। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी, ये है लाइफ इज़ नॉट अ रिहर्सल, एन्जॉय द लाइमलाइट। भाई ज़िंदगी रिहर्सल नहीं होती, हर बार आपको समय नहीं मिलेगा प्यार जताने के लिए। तो अभी का जो समय मिला है उनके साथ समय बिताने का, प्यार करने का, इजहार करने का, किस करने का, ये बाद में मौका नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपका अनुभव होगा। ओके, जैसे कि मान लो अगर अपने फ्रेंड्स को कह रहे हो कि भाई फाइनली आई किस्ड हिम और किस्ड हर, वो सिर्फ इसे सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। महसूस सिर्फ आप कर सकते हो, राइट? सो थिंक अबाउट दैट वन। सेकेंडरी कार्ड एज यू कैन सी, ये है बिगिन टू बी नाउ व्हाट यू विल बी हियर आफ्टर। भाई क्या बनना है ये अभी से तय करो, तब जाके बनोगे। ओके, अगर आपको लग रहा है कि येस यू कैन बी अ बेटर लवर, सो डू इट। अगर आपको शकी लवर बनना है तो वो भी आप बन सकते हो, जो भी आप सोचोगे आप वो बन सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी, बहुत अच्छे फूल है यहाँ पे। यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। भाई अपनी स्टोरी खुद लिखो, बी हैरी पॉटर ऑफ योर स्टोरी और हरमाइनी ग्रेंजर, जो भी आपको बनना है। फोर्थ जो कार्ड है लीप ऑफ फेथ, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज लाइक दैट वन। क्या है इसका जवाब? इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। भाई हेल से गुजर रहे हो, डोंट वरी, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। ओके, इसलिए आगे बढ़ते रहो, बीच में मत रुको। ठीक है, यही बात है आपके लिए और मेरे लिए भी अंडरस्टैंड करने के लिए। जो फाइनल कार्ड है वो है हु सीक्स शैल फाइंड, जो खोजेगा उसको मिलेगा, राइट? तो अगर आपको एक सच्चा प्यार, सच्चा साथी चाहिए तो ढूंढते रहिए, ज़रूर एक ना एक दिन वो मिल जाएगा। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।